अस्सलाम वालेकुम जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स लर्निंग विद इजाज़ हुसैन। हमारे पास देखें चैप्टर नंबर 2 है और एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका सॉल्व करने लगे हैं। बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इक्वेशन कौन सी दी गई है, x² प्लस px एंड प्लस q इज इक्वल टू 0। देन एवेल्यूएट, हमने किसको एवेल्यूएट करना है, हमने किस चीज़ को फाइंड करना है, वो हमारे पास यहाँ पे है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चे देखें हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, हम उस इक्वेशन में से क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे, रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने के बाद फिर जो है हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हमने जो है यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो क्या करना है, हमने फाइंड करना है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन हमारे पास है x² प्लस हमारे पास px एंड प्लस हमारे पास q इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन में से अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो इक्वल होगा माइनस b ओवर a एंड माइनस b की वैल्यू p है ओवर a की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास बेटा देखें अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस p के। उसके बाद बेटा हम अल्फ़ा बीटा फाइंड करते हैं, तो अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास होता है c ओवर a, फार्मूला है। c की वैल्यू बेटा यहाँ पे q है ओवर a की वैल्यू 1 है, तो इट्स मीन अल्फ़ा बीटा जो होगा बेटा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, q के। अब हमने बेटा देखें फाइंड जो करना है वो हमने फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखें फार्मूला पहले आपको बताया जा चुका है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है ये इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अगर आप इसको ओपन करें तो आपके पास आंसर यही आएगा, यही चीज़ बचेगी। अब देखें हमने ये फार्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं। इसकी वैल्यू तो नहीं है, इसकी तो हमने फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया माइनस p, और ये इसका क्या है हमारे पास स्क्वायर है, माइनस हमारे पास 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया है q। तो हमारे पास बच्चे क्या होगा, यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव p स्क्वायर एंड माइनस 2q। तो ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट पे जब हम चलेंगे बेटा तो देखें, याद रखें हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो यही रहेगी कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 देन एवेल्यूएट। आगे जो सेकंड पार्ट होगा उसको हमने एवेल्यूएट करने के लिए इसी इक्वेशन को लेके चलेंगे, और इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड किया, अल्फ़ा बीटा फाइंड किया। अगली चीज़ के लिए भी क्या है, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई एक चीज़ आपसे कहेगा एवेल्यूएट करें, तो ये एवेल्यूएट करने के लिए पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करें, अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे, उसके बाद जो चीज़ फाइंड करनी होगी वो यहाँ अप्लाई करेंगे, फार्मूला जो भी लगेगा, फार्मूला लगाने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ उसमें रिप्लेस कर देंगे। अब देखें सेकंड पार्ट के लिए बेटा ज़रा तवज्जो से देखिएगा। सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा है कि आप जो है अल्फ़ा क्यूब, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो हमसे कहता है कि आप फाइंड करें अल्फ़ा क्यूब बीटा एंड प्लस हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा का क्यूब है। तो बेटा देखें हमारे पास इसमें कोई चीज़ कॉमन आपको नज़र आती है, बिल्कुल। यहाँ अल्फ़ा क्यूब है, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा कॉमन है, बीटा क्यूब है तो बीटा कॉमन है। इट्स मीन अल्फ़ा एंड बीटा कॉमन है, और बच जाएगा यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या बचेगा बेटा, बीटा का स्क्वायर। अल्फ़ा चला जाए, अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, बीटा तो चला गया, अल्फ़ा चला गया, बीटा क्यूब में से बीटा चला गया, बीटा स्क्वायर बचेगा। अब याद रखें बेटा हमारे पास अल्फ़ा बीटा तो एज इट आएगा। अब इसकी जगह हमारे पास क्या होगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस करते हैं बेटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो हमारे पास क्या थी, q थी। और उसके बाद देखिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस p बाहर स्क्वायर माइनस 2, और इसकी वैल्यू बेटा क्या थी, q थी। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या होगा, q इंटू हमारे पास माइनस p का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2q आ जाएगा बेटा। तो देखिए क्या करेंगे, q को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास p स्क्वायर q आएगा माइनस 2q एंड q क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास फाइंड हो चुकी है। उसके बाद बेटा हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखें हमें उसने क्या कहा है, थर्ड पार्ट में उसने हमें कहा है कि एवेल्यूएट हमने किसको करना है बेटा, अल्फ़ा ओवर बीटा एंड प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ज़रा तवज्जो से देखें बेटा, जब हम दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा
अल्फ़ा एंड बीटा। बेटा बीटा को इस पे डिवाइड करें, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा ऊपर जाके अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा का स्क्वायर, प्लस अल्फ़ा को इस पे डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा ऊपर जाके बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा, तो बेटा आप जानते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर हमारे पास बेटा क्या है अल्फ़ा बीटा। तो हम इसकी वैल्यूज़ जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या हैं जी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है माइनस पी बार स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है बेटा क्यू ओवर हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है क्यू। तो याद रखें ये 1 ओवर क्यू हम वैसे लिख देते हैं, ये डिनोमिनेटर में तो हमने क्या लिख दिया इसको 1 ओवर क्यू इंटू हमारे पास देखें ये हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव पी स्क्वायर होगा माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 2q। तो ये आपका क्या है बेटा सोल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट थे, तीनों मैंने करवा दिए। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पे देखें हमारे पास क्या होगा बेटा, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ज़रा तवज्जो से देखें, हमारे पास क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट बेटा है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है यहाँ पे कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2, और इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। बेटा इक्वेशन अब यहाँ चेंज हो जाएगी, इक्वेशन उन्होंने हमें कौन सी दी है 4x स्क्वायर माइनस 5x पॉजिटिव 6 इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन अवेल्यूएट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ। बेटा अब हमने क्या करना है, देखें हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। कुछ यहाँ भी 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं, हम इक्वेशन को लेके चलते हैं। इक्वेशन हमारे पास बेटा कौन सी है, इक्वेशन हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 5x पॉजिटिव 6 इज इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। तो बेटा देखें माइनस इंटू माइनस बी की वैल्यू माइनस 5 है ओवर हमारे पास 4, तो इट्स मीन अल्फ़ा प्लस हमारे पास बीटा जो है वो इक्वल आ रहा है पॉजिटिव 5 ओवर 4। उसके बाद देखें बेटा हमने क्या करना है, अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है। जब अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है बेटा c ओवर a, तो c की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है 6 है ओवर 4, तो हम 6 ओवर 4 को 3 ओवर 2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने देखना ये है कि हमने वहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने वहाँ पे फाइंड करना है पहला पार्ट जो उन्होंने हमें दिया वो कहता है कि आप क्या करें, यहाँ हम लिख लेते हैं। उसने पहले पार्ट में हमें कहा था कि आप 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा आप क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखें सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एवेल्यूएट करनी है। फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, देखें 1 ओवर अल्फ़ा प्लस हमारे पास 1 ओवर बीटा और इज इक्वल टू, बेटा इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो अल्फ़ा एंड बीटा का एलसीएम जो होगा वो अल्फ़ा बीटा ही आएगा। बेटा अल्फ़ा को अल्फ़ा पे इस पे अल्फ़ा बीटा पे डिवाइड, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव, बीटा से बीटा कैंसिल, बीटा अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब देखें हमारे पास ऊपर आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा, बात एक ही है, नीचे अल्फ़ा बीटा आ रहा है। तो देखिए मुझे एक बात बताएं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5 ओवर 4 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो है 3 ओवर 2। ये डिवाइड हो रहे हैं, आपको पता है डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ओवर 3। तो बेटा ये इससे कैंसिल हो सकता है, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो देखें 5 ओवर क्या आ जाएगा बेटा 6, हमारा आंसर है 5 ओवर 6। उसके बाद देखें बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पे हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें क्या कहा है, सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें कहा है, हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखें बेटा उन्होंने कहा है कि अवेल्यूएट, हमने अवेल्यूएट किसको करना है, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो बेटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या आप लोग यूँ लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर हमने लिखा, तो मुझे बताएं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी उस इक्वेशन में से 3 ओवर 2। जब 3 ओवर 2 है, 3 ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे बेटा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, ओवर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखें बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट में उन्होंने
उन्होंने हमें क्या कहा है, थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि आप फाइंड करें 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर बीटा एंड पॉजिटिव 1 ओवर अल्फ़ा एंड बीटा का स्केयर। तो बेटा सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा स्केयर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा स्केयर आएगा, बीटा एंड बीटा स्केयर है तो हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा अल्फ़ा स्केयर एंड बीटा स्केयर। अब देखें अल्फ़ा स्केयर बीटा को जब इस पर डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा स्केयर से अल्फ़ा स्केयर कैंसिल हो जाएगा, बीटा से एक बीटा कैंसिल होगा, बीटा बचेगा, बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बीटा। पॉजिटिव अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कैंसिल होगा, एक अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा बीटा स्केयर से बीटा स्केयर कैंसिल, जो एक अल्फ़ा बचेगा ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा। अब देखें बेटा हमने क्या करना है यहाँ पे, आप बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। ओवर हमारे पास अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर है तो आप इसको अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर भी लिख सकते हैं। तो बेटा ज़रा तवज्जो से देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5/4 ओवर हमारे पास 3/2 का क्या है बेटा स्केयर है। तो देखें बेटा हमारे पास 5/4 वैसे आएगा, ओवर 3/2 का स्केयर लें, 3 का स्केयर 9 ओवर 2 का स्केयर क्या होगा बेटा 4। तो ज़रा तवज्जो से देखें बेटा हमारे पास 5/4 तो वैसे आ गया, मल्टीप्लाई इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/9। तो बेटा ये हमारा आंसर। इसका चलते हैं थर्ड पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में बेटा हमारे पास क्या दिया गया है, फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है यहाँ पे कि आप फाइंड करें, ज़रा तवज्जो कीजिएगा बेटा, फोर्थ पार्ट है हमारे पास और फोर्थ पार्ट में बेटा थोड़ा सा टिपिकल है, अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा एंड प्लस हमारे पास बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा। तो बेटा आप इसका लें एलसीएम, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास इसका एलसीएम आता है अल्फ़ा बीटा, क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब हो जाएगा। अब देखें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है बेटा, ये इक्वल होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और इनटू हमारे पास अल्फ़ा स्केयर माइनस अल्फ़ा बीटा और प्लस हमारे पास बीटा का स्केयर होता है। क्या फार्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, ओवर हमारे पास एज इट रहेगा अल्फ़ा बीटा। तो बेटा देखें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट और साथ हमारे पास यहाँ पे देखें ज़रा तवज्जो से, पहले हम लिखते हैं अल्फ़ा स्केयर, फिर लिखते हैं प्लस बीटा स्केयर, फिर हम लिख लेते हैं माइनस अल्फ़ा बीटा, ओवर हमारे पास बेटा क्या है अल्फ़ा बीटा। आप जानते हैं अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं कि हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा तो एज इट आएगा, लेकिन यहाँ अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह बेटा क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हमने इसका फार्मूला पुट किया। आगे हमारे पास ऑलरेडी माइनस अल्फ़ा बीटा है तो हमारे पास ओवर अल्फ़ा बीटा है। तो ज़रा तवज्जो से देखें बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू हमारे पास बेटा देखें ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 1 अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, ओवर हमारे पास देखें बेटा क्या है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा। अब हम वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस करेंगे। जब बेटा वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/4 और इंटू हमारे पास देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4 और ये इसका स्केयर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2 और बाहर हमारे पास बेटा क्या है, यहाँ ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा है तो ये 3 क्या हो जाएगा 2। अब देखें हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5/4 वैसे आएगा बेटा और इंटू 5 का स्केयर लें 25, 4 का स्केयर लें 16, माइनस 3 का स्केयर लें 9 ओवर हमारे पास 2 एज इट आएगा, ये 3 का स्केयर हमारे पास बेटा क्या आ गया 9 आ गया। अब देखें हमारे पास ओवर 3/2 एज इट आ जाएगा। ज़रा तवज्जो से देखें क्या किया हमने बेटा, हमने देखें 5/4 है, स्केयर है 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16, माइनस 3 को 3 से 9/2, डिनोमिनेटर में 3/2 एज इट आ गया। अब देखें ये 5/4 एज इट आएगा और इनटू हम लेते हैं इसका एलसीएम। बेटा जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 16 एंड 2 का आएगा 16 और साथ ही हमारे पास देखें 16 से 16 कैंसिल, ऊपर 25 माइनस 2 को 16 पे डिवाइड करें 8, 8 को 9 से 72, ये तो हो गया ये चीज़। अब ये हो रहा है डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बेटा क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/3। तो देखें बेटा हमने क्या करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास जो है
ये 5/4 एंड साथ हमारे पास देखें इसको अगर करते हैं तो माइनस का साइन आएगा, 72 में से 25 जाए तो 47 बचेगा, और ओवर हमारे पास 16 है, और यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई क्या है बेटा, यहाँ 2/3 है। तो ज़रा तवज्जो से देखें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 8। अब देखें 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 आएगा, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 90, 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 96, -47 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 3 एंड क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। तो देखें फिर सुन लें कि हमने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कैंसिल किया, 8 2 = 16, 2 2 = 1 होता है। तो देखें 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 16 को 2 पे डिवाइड करें 8 आएगा। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आ चुका है। आंसर हमारे पास क्या आ चुका है -235। ये कैसे आया, -47 को 5 से मल्टीप्लाई करने से, 3 को 8 से क्या 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें 96 आएगा। उसके बाद देखें बेटा हमारे पास यहाँ पे जो है इसका क्वेश्चन जो हमारे पास बच रहा है वो हमारे पास है 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास। अब वो हमसे कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन 3, और इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन यहाँ पे चेंज हो रही है। इक्वेशन कौन सी है बेटा, वो हमारे पास है LX का स्क्वायर प्लस MX प्लस हमारे पास n = 0। वो कहता है देन फाइंड हमने फाइंड क्या करना है बेटा। देखें हमारे पास फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जी अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर एंड प्लस हमारे पास है यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा क्यूब। तो ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखें बेटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की होती है -b/a, और देखें हमारे पास इक्वेशन जो दी है वो है LX² प्लस MX और प्लस c = 0, प्लस n = 0। अब देखें -b की वैल्यू, -m/ क्या आ जाएगा, a की वैल्यू l। इट्स मीन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास -m/l के। उसके बाद हमने अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है तो अल्फ़ा बीटा इक्वल होगा c/a के। c की वैल्यू क्या है बेटा, n/l। दोबारा सुन लें, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ये दी गई है, देन फाइंड अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इक्वेशन ये है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन में से अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम चलते हैं जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। हमने फाइंड करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा क्यूब। तो बेटा इसमें देखें अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर जो है वो कॉमन है। जब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखें ज़रा तवज्जो से, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो हमारे पास है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है n/l और इसका स्क्वायर है इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -m/l। तो ज़रा तवज्जो से देखें n/l, n का स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर इंटू -m/l। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारे पास -mn² ओवर l स्क्वायर को l से, तो ये l का क्या हो जाएगा, क्यूब। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट देखें हमारे पास हमने क्या करना है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे है जी हमने एवेल्यूएट करना है 1/अल्फ़ा स्क्वायर एंड प्लस 1/ हमारे पास बीटा स्क्वायर। तो बेटा देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आएगा। अब देखें हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो बीटा स्क्वायर ऊपर 1 से जाके बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर जाके ये अल्फ़ा स्क्वायर। तो आप जानते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या होंगी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -m/l और ये हमारे पास इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है n/l। ओवर हमारे पास देखें
देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है n ओवर l, और ये इसका क्या हो जाएगा बेटा स्केयर। ज़रा तवज्जो से देखें, हमारे पास ऊपर आएगा m स्केयर ओवर l स्केयर माइनस 2n ओवर l, और डिवाइड हमारे पास क्या हो रहा है n स्केयर ओवर l का स्केयर। तो देखें बेटा पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब हम उसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, l स्केयर और l का एलसीएम आ जाएगा l का स्केयर। अब l का स्केयर आ गया एलसीएम, l स्केयर को l स्केयर पे कैंसिल हो जाएगा, m स्केयर आएगा माइनस l को l स्केयर पे डिवाइड करें, एक l से l कैंसिल, l ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस 2nl ओवर हमारे पास क्या है बेटा n स्केयर ओवर l का स्केयर, ये डिनोमिनेटर वाला लिख दिया। अब देखें हमारे पास बेटा ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा m स्केयर और माइनस 2nl, और साथ हमारे पास डिनोमिनेटर में बेटा क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ l है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है l का स्केयर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा l स्केयर ओवर n का स्केयर, l स्केयर से l स्केयर कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर होगा ये 1 ओवर n स्केयर, हम यूँ लिखेंगे 1 ओवर n स्केयर इंटू m स्केयर माइनस ये 2n और क्या आ जाएगा बेटा l आ जाएगा। दोबारा देख लें, हमने क्या किया, इसका लिया एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे l स्केयर और l का तो हमारे पास l स्केयर आएगा, l स्केयर से l स्केयर कैंसिल, m स्केयर एज इट, माइनस एक l से l कैंसिल, l ऊपर 2n से मल्टीप्लाई होगा 2nl आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में वैसे आएगा। अब हमने इसको एज इट लिखा, ये डिवीजन है, मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल हो जाएगा, l स्केयर से l स्केयर कैंसिल, ये हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। ठीक है बेटा।